विश्वानि देव सवितर्भुतानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 18 चल रहा है। यहाँ भगवान ध्यान योग के अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन करते हैं, जो किसी के भी बंधन में जा ही नहीं सकता। अब उसको वो डर नहीं रहा कि मेरा क्या होगा, मेरी साधना अगर खंडित हो गई तो मैं पतन की ओर चला जाऊंगा। साधक को हमेशा डर लगता है। अपने साधना करते करते जो है वो तटस्थ रहता है कि मेरे से कोई गलती न हो। लेकिन जो सिद्ध हुआ पुरुष है, जिसको जो साधक अपने साधना से तृप्त हो गया, अपने साधना में जो है परिपूर्ण हो गया, उसकी स्थिति कहते हैं कि वो किसी भी तरह जो है विचलित नहीं होता है और ज्ञान होने से वो किसी प्रकार के विषयों में फंसता नहीं। जैसे देखा जाता है कि जड़ भरत राजा को जब ज्ञान हो गया तो संसार के किसी भी पदार्थ वस्तु में उसका मन नहीं था, उसका चित्त भ्रमित नहीं हुआ। जैसे ज्ञान पूर्व जो है हरिण के मोह में जो फंसा, वही जो है बाद में ज्ञान की स्थिति प्राप्त होने के बाद वो दूसरे जन्म में जब किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया तो उसमें उसका ज्ञान था और उस ज्ञान होने से वो कहीं भी कर्म जो है ऐसे नहीं करता या किसी भी विषयों में वो नहीं फंसता। वो पूर्ण रूप से उसमें तटस्थ है, ध्यान मग्न है। अब ये से मेरा कोई संबंध है। यहाँ फिर हम इतने सतर्क रहते हैं, अगर जंगल में हम घूमने जाएं और कांटे भरा जंगल हो तो हमारे पैर में चप्पल नहीं हो तो हम कितने ध्यान से उस जंगल में चलेंगे, क्योंकि हमको कोई कांटा न चुभ जाए। हम बहुत सतर्क होकर चलेंगे। कांटे तो अनगणित है लेकिन फिर भी हम बचते जाएंगे। तो ऐसे महात्मा जो है उससे परे हो जाते हैं। वो कोई विषयों का जो है कोई उनके अंदर फर्क नहीं पड़ सकता और ना ही वो विषय उनको विचलित कर सकता। यहाँ उसके लक्षण कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। निस्पृह सर्व कामेभ्यो, अब जितने भी कामना है वो निष्प्रिय हो गई। अब उसमें कामना में वो आसक्ति नहीं रही। अब उनका चित्त ऐसा हो गया कि उसमें संसार का थोड़ा भी मल जो है बाकी नहीं। संसार का जो मल विक्षेप जो है चित्त को भ्रमित कर रहा है, संसार की जो आशाएं है वो हमको नचा रही है, वो उस साधक के चित्त में बिल्कुल, चित्त बिल्कुल साफ हो गया है। यदा विनियतम चित्तम, नियत विनियतम मतलब समाप्त। अब उसके चित्त में केवल एक ही प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब है एवं ब्रह्म। एको हम द्वितीयो नास्ति। उस ब्रह्म का प्रतिबिंब जो होता है कोई, वो आत्मसात होने से अब उसको किसी भी पदार्थ में वो सुख नहीं दिख रहा, क्योंकि जो अनंत सुख का राशि बन गया हुआ है वो साधारण सुख को क्या मानेगा।
जिसके पास बड़े बड़े नोटों के बंडल हो, वो चिल्लर को क्या मानेगा? वो तो ऐसे ही उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो वैसे ही ये अब चिल्लर विषयों का सुख कैसे चिल्लर है, थोड़ा थोड़ा क्षणिक क्षणिक, एक खट्टा वो प्राप्त नहीं होता। गाड़ी लिया तो गाड़ी का सुख, घर मांगा तो घर का सुख, शादी हुई तो शादी का सुख। तो ये क्या है, अलग अलग हो गए ना सुख। भाई तुमको एक ही गाड़ी में सुख मिलता तो गाड़ी में भाई दूसरा कार्य तुम करते ही नहीं। अगर तुमको शादी में सुख है तो दूसरा तुम सुख और ढूंढते ही नहीं। शादी होने के बाद तुम सामग्रियों में सुख ढूंढ रहे हो, वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हो, हर एक वस्तु में अलग अलग सुख ढूंढ रहे हो। घर बांधा तो घर का सुख निकल गया, तो गाड़ी में सुख आ गया। तो ऐसा जो भिन्न भिन्न प्रकार जो अवच्छिन्न सुख है, उस सुख जो है वो सुख की अनुभूति नहीं कराता, वो दुख की भी अनुभूति कराता है। तो ऐसा सुख जिसने छोड़ दिया है, और जिसको पता चला कि भाई असलियत क्या है, तो वो ऐसे तुच्छ सुख के पीछे क्या दौड़े। एक बार अश्वत्थामा अपने माता को दूध मांग रहे हैं, और उनके घर में दूध की जो है व्यवस्था नहीं। द्रोणाचार्य को कहा कि तुम दूध की व्यवस्था करो, गाय लेने चले गए, और अश्वत्थामा रोने लगा। उस माता ने बच्चा समझकर वो आटे का घोल उसको बना के दे दिया पतला, और उसको पिला दिया, कि कहा कि बेटा यही दूध है। अब अश्वत्थामा जब वो रोज दिनचर्या में पीता रहा, तो उसको भ्रम था कि उसको लगा कि उसके बुद्धि ने वो मान लिया, मन ने स्वीकार किया कि यही दूध है। और लेकिन जब वो किसी मित्र के घर गया और वहां वहां उसको असली गाय का दूध पीने को मिला, तो उसको उसने कहा कि ये तो दूध नहीं है। तो उसके सामने गाय का धोन हुआ और उसको पिलाया गया। अब उसका परिपूर्ण रूप से भ्रम मिट गया कि यही असली दूध है, वो जो मैं पी रहा था वो नकली है, क्योंकि उसका स्वाद जो है इसके जैसा नहीं। तो असलियत की जब पहचान होगी, तब माता ने दोबारा गया घर में, माता को दूध मांगा, माता ने वही घोल जो है आटे का पिला दिया। माता को कह रहे कि ये असली दूध नहीं है, और वो उसको ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे मैं बिना दूध का रहूं, लेकिन ये ऐसा दूध नहीं चाहिए। तो अब देखो, जिस जिसको पीने से उसका रोना बंद हो जाता था, आज उसकी आंखें खुल जाने से वो उसका रोना बंद। अब वैसे ही संसार का सुख कैसे, संसार के सुख के लिए हम जो रो रहे हैं, जब हमको संसार की असलियत पता चलेगी, ये संसार मिथ्या है, नष्ट होने वाला है, ये जो है हमेशा जो है आगे आगे सरकता है, मनुष्य उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तो ऐसा ये संसार है, संसरती संसार, जो हमेशा सरकता रहता है, सटकता रहता है। तो उससे हमें सुख मिलने वाला नहीं है। ये हमारा, जब हमें ये ठाम अमर नीचे होता है, यदा विनियतम चित्तम, उस चित्त में, अब यदा मतलब जब, वो जो है चित्त में विनियतम मतलब वो उसका विकार पूर्ण रूप से नष्ट हो गया संसार के। अब उसका चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते, वो आत्मा में स्थित हो गया, आत्मा में अवतिष्ठ हो गया, वो भली बात स्थित हो जाता। अब उसने उसको पकड़ लिया। अरे भाई अभी तक तो हम भ्रमित थे, भ्रम में थे। अब कितने अनेक जन्म संसिद्धि है ना, अनेक जन्म लग गए इस तत्व को प्राप्त करने के लिए। अब ये हाथ में आ गया है, अब इससे बड़ा सुख और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए संसार का जो सुख है वो हमारे लिए बिल्कुल एक एक जैसे मक्खन निकलता है और छाछ बाकी रह जाता है। तो कोई मक्खन स्वीकार करेगा कि छाछ स्वीकार करेगा? बोलेगा मक्खन ही चाहिए, छाछ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जिसके घर में इतना मक्खन पड़ा हुआ निकल रहा है,
वो छाछ को क्या देखेगा, वैसे ही वो संसार के सुखों को क्या देखेगा। अब उसका चित्त जो है उस आत्मा राम में रममान हो गया, इतना रममान हो गया है, अब निष्प्रिय। अब वो उस कार्य को, कार्य के फल को वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कार्य करता हुआ भी कार्य के ऊपर ध्यान नहीं कि मैं कर रहा हूँ, और कार्य का क्या क्या परिणाम होगा इसके ऊपर भी ध्यान नहीं। देखो दो बातें हैं, एक मैं कर रहा हूँ, कार्य मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी ध्यान नहीं, और इस कार्य का फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं। बस ये है कि कार्य में लगा हुआ। तो ऐसा जो है निस्पृह सर्व कामेभ्यो, वो सब कामों से निवृत्त हो गया, और युक्त युक्त चितेतदा, ऐसा योग युक्त ऐसा कहा जाता है। उसको ये साधक, साधना वाला, मोक्ष प्राप्ति वाला जो युवक है, पुरुष है, उसको कहा जाता है मोक्षवान पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष। इस भगवान के कथन से कहते हैं कि उसको, ऐसे कहते हैं कि अब उसका जो उसकी जो स्थिति होती है उसके लिए दृष्टांत बताते हैं कि जैसे दीपक है, दीपक बिना हवा का कितना स्थिर रहता है, वायु रहित दीपक बिल्कुल स्थिर रहता है। वैसे विषयों रहित जीव जो है बिल्कुल शांत रहता है। तो जो उसके अंदर कोई जब विषय नहीं है, जैसे कहीं जाके दीपक लगा रहे हैं और वहां कुछ भी हवा नहीं है, तो हमें कोई डर लगेगा कि ये बुझ जाएगा करके? नहीं, क्योंकि वहां तो हवा है ही नहीं। तो हवा है नहीं तो बुझेगा कैसे? हमारे अंदर बुद्धि में वो डर है नहीं कि यहाँ रुकू वहां रुकू इधर रुकू। नहीं, जहाँ है वहां ठीक है, क्योंकि वहां हवा आ ही नहीं सकती, वो दीपक को हिला नहीं सकती। वैसे ही वो साधक को अब निश्चय हो गया है कि मुझे अब जो है कोई भी विषय विचलित नहीं कर सकता। इसलिए वो दीपक की उपमा देते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोप सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपः निवातस्त न इंगते सा उपमा स्मृता। यहाँ न इंगते का मतलब है जो वो दीपक जो है वो चलायमान नहीं, दीपक हिलटा उल्टा नहीं, और स्थिर हो गया है, क्योंकि वहां हवा है। और जैसे जहाँ विषय है नहीं, जहाँ विषय नहीं है, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये जो उसकी अनुभूति नहीं है, या उस अनुभूति का जो है, उस अनुभूति की जो अनुभूति आई है कि ये सुख नहीं है, तो उसमें कोई मन विचलित होगा नहीं। वैसे ही उस साधक का जो है मन कभी विचलित नहीं होता, दीपक के समान है। वैसे वायु वहां है नहीं, इसलिए मेरा दीपक बुझ नहीं सकता। ये यहाँ दृष्टांत देते हैं कि नियंगति का मतलब होता है कि चलायमान नहीं होता दीपक, दीपक इधर उधर हिलता उल्टा नहीं है। वैसे ही उपमा देते हैं कि आत्मनः योगम युञ्जत योगिनः यत चित्तस्य स्मृतः। वो परमात्मा के ध्यान में लगे, वो लगा हुआ जो है, आत्मनः योगिना, योगिनो आत्मनः, योगी लोग जो है उस आत्मा में स्थित हो गया, क्योंकि वो आत्मा में अब कोई विकार है नहीं, शुद्ध ब्रह्म। ऐसा उसको देखते ही उसको अपना प्रतिबिंब दिख जाता। अब ऐसी अवस्था हो गई कि विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायात वैरोद्भूतम यथा निद्रया। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्व आत्मान वेदाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये।
वो आत्मा के सिवा और दूसरा कोई अनुभव ही नहीं करता, क्योंकि वहां अब विषयों में भी वो परमात्मा ही है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब वो विषय विषय नहीं रहे। अब विषयों का जो जो विषयपन है वो समाप्त हो गया, उस विषय को भी अमृत बना दिया। अब वो भोगता हुआ भी अभोक्ता है, करता हुआ भी अकर्ता है ना। देखता पश्चात ना, अपश्चात मतलब देखता हुआ भी अदेखता है वो। देखने के बाद भी वो देखने वाला नहीं है। वो सुनने वाला सुनता हो जाता भी वो सुनता नहीं है। वो खाता हुआ भी खाता है, वो खाता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो नहीं खा रहा है। वो सब ब्रह्म को प्राप्त हो रहा है। वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविद ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब जो भी कार्य हो रहा है वो ब्रह्म कर्म समाधिना, क्योंकि इसलिए कर्ता का कर्तापन नहीं है, करते के फल की चिंता नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ध्यान में लग गया परमात्मा में। अब उसको कोई हिला डुला नहीं सकता। ध्रुव जी महाराज की ऐसी समाधि लग गई। अब वो वायु वहां का शांत हो गया। जो उनकी उनकी साधना में विघ्न डालने आ गए थे, इंद्रादि देवता जो है, उनको समझाने भी आए। बाद में उनके तप में भंग करने के लिए बहुत सारे व्यवधान भी लाए, लेकिन वो व्यवधान को वही के वही रोक, क्योंकि व्यवधान वहां तक पहुंचे ही नहीं। ऐसी साधना में क्यों नहीं पहुंचे? जब ब्रह्म में स्थित हो गया तो वो व्यवधान उसके लिए भी शांत हो जाता है। ऐसे तूफान भी आए तो वो शांत हो जाता है। तो भक्त प्रहलाद का भी यही है। वो उसमें स्थित हो गया, परमात्मा में स्थित हो गया। अब उसको चाहे पहाड़ से डालो, अग्नि में जलाओ, या समुद्र में डालो, है ना, किसी से भी कट नहीं सकता। क्यों? कि वो अब जो है, जिसको कटने वाला मान रहा है वो वही है। तो वो कैसे कटेगा? वो कैसे उसका उसके ऊपर परिणाम होगा? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर परिणाम इसलिए नहीं होता कि उसका चित्त परमात्मा में लगे। एक होने से जो है, अब एक ही होने से, एक ही भाव होने से पता चलेगा। पानी में पानी मिल गया, समुद्र में जब गंगा जी का पानी मिल जाता है, तो अगर कोई कितना भी आए और कहे कि बताओ कि हम कितना पैसा दे सकते हैं इसमें से गंगा जी का पानी निकल के दिखाओ, कोई निकालेगा? नहीं। एक बार वो पानी समुद्र में चला जाए तो वो फिर वो समुद्र बन जाता, और उसको कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं, वो अब समुद्र भले ही किनारे पे चला जाता है, लेकिन वो समुद्र ही हो जाता है। मतलब गंगा जी उसमें जा रही है, लेकिन वहां किनारा है, वहां समुद्र की लहरें जा रही है, तो ये नहीं कि भाई इसमें गंगा जी है, नहीं, समुद्र ही है। तो ऐसा जिसमें उसमें जो स्थित हो जाता है, उस ब्रह्म में वो स्थित हो गया, उस परमात्मा के ध्यान में इतना मग्न हो गया, अब उसको कोई नहीं समझ के कर सकता। वो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादु विसृजाम्यहम्। अब सब जो है कल्प के अंत में होते सब भूत मेरी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, वैसे ही वो सब मुझे ही प्राप्त होते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त होने से अब उसको कोई नहीं। सर्वभूता भूतानि कौन्तेय, अब एक ही में ही है सब, उस परमात्मा में ही वो स्थित है। वो मुझे ही प्राप्त होता है कल्प के आदि में, और कल्प में जो है जब मैं सृष्टि करता हूँ तो मैं ही उसके साथ प्रकट हो जाता हूँ। तो वो भिन्न नहीं है। क्योंकि वो कर्म से आसक्ति रहित हो गया, और उदासीन हो गया, उदासीन वृत्ति वाला हो गया। उसको उदासीन उदासीन असक्तम तेषु कर्मसु, उसके कर्म जो है अनासक्त है, वो आसक्त रहित नहीं है, क्योंकि उसको वो जो
भगवान है, परमात्मा है, वो किसके लिए आसक्त हो जाएगा? वो अपने में स्वरूप में स्थित है। जीव एक दूसरे के आसक्ति में पड़ा हुआ है। परमात्मा किसी के आसक्ति में है नहीं, वो अनासक्त है। ऐसे ही परमात्मा के ध्यान में लगता है, और लगता हुआ जो है योगी जो है जीते हुए चित्त की मुझे कही गई है, वो चित्त को जीतने वाला है, उसको कोई हरा नहीं सकता। अब उसको कोई विषय विचलित नहीं कर सकते, उसका कोई मोह उसको उसके ऊपर आवरण नहीं डाल सकता। वो सब जगह अपनत्व है, और अपनत्व में से अनासक्त है। तो अपनत्व तो होना चाहिए, लेकिन वो अपनत्व, जहां अपनत्व होता है वहां आसक्त भी हो जाता है। उसके उसके सुख दुख की चिंता करने लग जाता है। जैसे जड़भरत राजा ने अपनत्व मान लिया उसको, हरिण के बच्चे को, और उसमें आसक्त भी हो गया। तो साधु जो है, जो मोक्षवान पुरुष, वो अपनत्व तो मानता है ना, वसुदेव कुटुंब का, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, लेकिन वो आसक्त नहीं होता उसमें, वो अनासक्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के देखिए 16,108 पत्नियों के कितने पुत्र हुए? 10। एक ही के 10 पुत्र। तो तो इतने पुत्र हुए हैं, एक एक के 10 बोलते हैं, तो उसका दोष बोला बोला 1,60,000। ऐसा जो है इतने पुत्र हुए, और इतने पुत्र होने के बाद भी किसी बात का अहंकार नहीं। नहीं तो इतने पुत्र होए तो भाई सबको जीत लो, सबके ऊपर धावा बोल दो, सबको बंदी बना दो। ऐसा तो भगवान ने किया है। इतना बड़ा विस्तार होने के बाद भी, और इतना नाश होने के बाद भी यादव का भगवान के चेहरे पे बिल्कुल चिंता नहीं, हमेशा मुस्कुराहट ही। कभी किसी को अपना दुख नहीं बता रहे कि हमारे जीवन में ये हुआ, हमारे घर में ऐसे बालक हुए, ऐसे विचित्र बालक हुए, उससे हम बहुत परेशान हैं। ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि उनका चित्त ऐसा हो गया कि वो उनका चित्त जीता हुआ है, वो अनासक्त हुए, वो करता हुए भी अकर्ता बने हुए हैं। तो इसको कोई साधक उस अवस्था को प्राप्त होता है, वो चित्त को जीत लेता है। अब यहाँ ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का लक्षण है। ध्यान योग के द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त करता है, क्योंकि उसका चित्त एक परमात्मा में लग गया, और वो परमात्मा के अतिरिक्त तो किसी का ध्यान करेगा? किसी का ध्यान नहीं करेगा। और हम ध्यान करते हैं, तो हमारे ध्यान में अलग अलग लोग दिखाई देते, क्योंकि हमारा चित्त परमात्मा में नहीं। हम ध्यान करने बैठे तो कहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, या कुछ काम आ रहा है वो है, या किसने आपको काम बताया वो काम ध्यान में आ रहा है, या हमको भोजन बनाना है तो हमको वो भोजन याद आ रहा है। तो अलग अलग प्रकार के जो हमारे कार्य है वो हमारे ध्यान में आते हैं, क्योंकि हमारे कार्य अलग अलग हो गए, हमने अलग अलग अपना अपना कार्य मान लिया। और जिसने अपना एक ही कार्य मान लिया, सब कार्य को छोड़ दिया, एक ही कार्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना। भगवान सबको छोड़ के एक को शरण गया, और एकत्व को प्राप्त किया। तो ऐसा जो पुरुष सिद्ध पुरुष है, वो कहते हैं कि वो ध्यान योग में परिपूर्ण है, उस परमात्मा को प्राप्त ही करके जो है उसमें लगा हुआ है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पश्यन् आत्मनि तुष्यति, आत्मनि एव तुष्यति। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परमात्मा में स्थित हो गया। अब उसके उसके अंदर वो भय रहित हो गया। उस जंगल से निकालने के बाद आदमी जब अपने गंतव्य तक पहुंचता है तो भय रहित हो जाता है, गांव नजदीक आ जाता है।
जैसे जंगल में सुना है कि बहुत सारे पशु है, हिंसक पशु है, तो जंगल से निकलते निकलते जब गांव आ गया नजदीक, तो जंगल का जो भय रहता है क्या, वो समाप्त हो जाता है। उसके उसके चित्त से जो है भय है वो समाप्त हो गया। अब गांव आ गया, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब जो है कि कोई आ गया तो गांव वाले आएंगे हमको बचाएंगे, ये है। तो इसलिए वो हिंसक पशु का कोई डर नहीं। अब ऐसे ही उस साधक को अब उसके चित्त में कोई डर नहीं है। वो सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुआ है, संतुष्ट हो रहा है कि अब मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मोक्ष में एक अत्यंत सुख है और अत्यंत दुख की निवृत्ति है। जो अत्यंत दुख है, त्रिविध ताप का दुख जो है वहाँ भयंकर है। आध्यात्मिक, आधिदेविक, आदि भौतिक, इस तीनों तापों से जीव त्रस्त है, और त्रस्त होने से वो सुख दुख का अनुभव करता है। और जहाँ त्रिविध ताप रहित हो गया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व का जो उत्पत्ति का हेतु है वो कौन है, सच्चिदानंद घन है। जो सत है, चित घन, आनंद घन है, वो उसके अतिरिक्त तो उसमें दुख है नहीं, वो क्यों आनंद है घन। तो वैसे ही उस आनंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहने से वो चित्त में त्रिविध ताप जो है आते नहीं, वो हमें त्रस्त करते नहीं, हमें दुख देते नहीं। हमको उस वो निवृत्त होकर हमको परम शांति को प्राप्त होते। तो ये इस श्लोक का जो अर्थ शेष कल देखते हैं। अभी समय हो गया, यही समाप्त करते हैं। हरिओम तस्